एक तरफ जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ और उसके बाद पीएम मोदी का पोस्ट सामने आया है। उन्होंने लिखा, मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धनखड़ जी ने कई भूमिकाओं में देश की सेवा की। धनखड़ जी के इस्तीफे पर पीएम मोदी का ये पोस्ट जो है वो अब सामने आया है और अलग अलग देश भर में राजनीति में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने का सिलसिला भी तेज हो गया है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो यह खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ देखिए, उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया है तो अब सियासत है और सियासत में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अचानक से ये फैसला क्यों लिया गया। हालांकि प्रधानमंत्री ने उनको कहा कि उनका योगदान भूला नहीं जाएगा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने धनखड़ जी का इस्तीफा मंजूर किया है। स्वास्थ्य कारणों से राष्ट्रपति मुर्मू जी को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा था और उसके बाद अब इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और सियासत इस समय तेजी से हो रही है इस्तीफे पर जगदीप धनखड़ जी के बाद। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंपा है। पत्र में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने पूरे मनोयोग से देश की सेवा की है, अब स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिमंडल का विशेष धन्यवाद किया और कहा कि पीएम का समर्थन और सहयोग उनके लिए हमेशा अमूल्य रहा है। जगदीप धनखड़ 2022 में उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। उनका कार्यकाल 2027 तक का था। धनखड़ जी ने सांसदों द्वारा दिए गए स्नेह सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश के उत्थान का हिस्सा बनकर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। धनखड़ जी के इस्तीफे से देश की राजनीति में फिलहाल अभी हलचल तेज हो गई है। अब ये देखना अहम होगा कि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कब और किसे बनाया जाता है। और जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, आइए सुनवाते हैं। About his health, no, it's very sad that he's got this sudden health issue. So our best wishes for his recovery. आज सवेरे और कल रात को जब मैं न्यूज देख रहा था तो उपराष्ट्रपति जी का रिसिग्नेशन दिया ऐसा पता चला। उनकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं थी और कुछ दिन पहले एम्स में भर्ती भी थे। तो मैं डॉक्टर हूँ, समझ सकता हूँ अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वही कारण हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। हमारे जगदीप धनखड़ जी एक बहुत ही सीरियस और बहुत गंभीर और बहुत ही सिस्टमेटिक स्टडीड हो, मतलब हमारे उपराष्ट्रपति थे और उनका योगदान अपने देश के लिए बहुत बड़ा रहा है। हमारे हाउस में भी मतलब उनका काम बहुत ही सिस्टमेटिक था और सत्ताधारी पक्ष हो या अपोजिशन पक्ष हो, सबकी बातें सुनते थे। लेकिन उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी, तो शायद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। एक बहुत ही अच्छे आचरण के नाते हम उनका रिस्पेक्ट करते थे। तो एक उनका इतिहास में जब इतिहास लिखा जाएगा राज्यसभा का, अब तो बात तो सही होगी। जिस कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो नेचुरली स्वास्थ्य के कारण तो है, तो फिर वो कौन क्या सवाल उठाता इसको कोई मतलब नहीं है। जब उन्होंने खुद से कुछ बात कही है तो विश्वास रखना चाहिए। और सीधा चलेंगे मेहमानों के पास। मेरे साथ तनुज दीक्षित साहब जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी भी जुड़ गई हैं। मीनाक्षी, आपके साथ शुरुआत करूंगा। किस तरह की सियासत चल रही है? अचानक शॉकिंग है जगदीप धनखड़ जी का यह इस्तीफा, लेकिन विपक्ष कई तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। क्या सियासत में हो रहा है, बहुत जल्दी से बताइए। बिल्कुल, देखिए विकास, ये जो फैसला आया है और ये जो खबर आई है इसने सबको चौंका दिया है। देश में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सभापति जगदीप धनखड़ है, उन्होंने अचानक से जो है इस्तीफा दे दिया और धनखड़ जी के ने इस्तीफे की वजह जो है वो स्वास्थ्य कारण बताया। लेकिन सियासत में स्वास्थ्य से ज्यादा जो है विकास सवालों ने हालत खराब कर रखी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो
जगदीप धनखड़ जी हैं, वो सोमवार को राज्यसभा में मौजूद थे बतौर सभापति। उन्होंने स्पीच भी दी और शाम में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस वजह से जो है कई सवाल खड़े हो गए कि क्या सच में ये सहयोग था, ये संकेत था, ये चर्चा का जो है वो विषय बन गया है। और राज्यसभा की कार्रवाई की कमान फिलहाल उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जी ने संभाली है और पूरे दिन जो है वही ये चलाने वाले हैं, लेकिन हंगामे की वजह से जो है नहीं चल पा रहा है। और उधर जो है सरकार के पक्ष की अगर बात करें तो कई बैठकें हुई हैं, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी जो है वो संसद परिसर में जो है वो साथ दिखे हैं। और इस बैठक का जो एजेंडा बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि विपक्ष जिस तरीके से हंगामा कर रहा है उसको उनके तेवर देखते हुए जो है इसमें रणनीति तय की जा रही है। विकास बिल्कुल। तनुज जी, आपके पास आ रहा हूं। आप किस तरह से देखते हैं अचानक उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा और उसके बाद होती सियासत, और अब भविष्य क्या नजर आता है, कौन होगा और किस तरह से चुना जाएगा, क्या आपको अभी लगता है? देखिए, नए उपराष्ट्रपति के लिए तो काफी कयास है विकास जी, लेकिन निश्चित रूप से इस तरीके से इस्तीफा इसलिए चौंकाने वाला था कि पूर्व में कल अगर हम बात करें तो कल से सत्र जो है राज्यसभा का शुरू हुआ था और कल पहले सत्र में बतौर सभापति में बैठे भी अगर पहले से निर्णायक होते कि अगर पहले से उनका तय होता कि मुझे इस्तीफा देना है तो कल शायद वो बतौर सभापति राज्यसभा में नहीं उपस्थित होते, वो पहले ही अपने इस्तीफे की प्रस्तुति कर चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यकायक इस्तीफा, शाम को इस्तीफा आया, देर रात्रि तक पता चलता है। सभी को एक चौंकाने वाली खबर निश्चित रूप से रही। लेकिन देखिए, जो उनकी भूमिका रही अभी तक की जितने भी पहलुओं पर, चाहे बतौर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में, चाहे बतौर एज एन पॉलिटिशियन, पहले भी सेंट्रल में मिनिस्टर रहे 1991 में, उसके बाद में गवर्नर रहे वेस्ट बंगाल के 19 से 22 में, और गवर्नर के बाद भारत के उपराष्ट्रपति रहे 22 से 25 में। निश्चित रूप से इस समस्त कार्यकाल को अगर देखा जाए तो एक बेहद ही शासनात्मक रूप से इन्होंने अपने कार्यकाल को पूर्ण किया है और बेहद ही संवेदनशील व्यक्ति कहे गए हैं, सभी को लेकर के चलने वाले, सभी दलों को लेकर के चलने वाले और व्यवस्थित निर्णायक न्याय प्रणाली के साथ में कार्य करने वाले उपराष्ट्रपति के रूप में श्री जगदीप धनखड़ जी का कार्यकाल रहा है। विकास जी निश्चित तौर पर। और अब कई सारी सियासत तो हो ही रही है, जिस तरह से मीनाक्षी बता रही हैं। सत्ता पक्ष जो है वो अपनी बात कहता नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष जो है उनके इस्तीफे, अचानक इस्तीफे के बाद कई सवाल भी खड़े कर रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।